sum of two angles is exactly equal to 90 डिग्री। जब दो कोणों का योग कितने डिग्री के बराबर हो? 90 डिग्री के बराबर हो, तो हम लोग उसको क्या करते हैं? पूरक कोण। जैसे 60 डिग्री की हम बात करते हैं, तो 60 डिग्री का पूरक कौन कौन सा है? 60 में हम कितना जोड़ेंगे? 30 है, तो 60 का पूरक कौन हुआ? 30 डिग्री। 45 का पूरक कौन हुआ? 45। अंडरस्टूड? तो ये एक समकोण त्रिभुज है ABC। मानकर चलते हैं कि ये कोण थीटा है। क्या है बेटा? थीटा। तो ये 90 डिग्री है। यस सर। तो आपको ये पता है ना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री का होता है? 180। यानी ये 90 है, तो इन दोनों का योग 90 रहा होगा। यस सर। इसका पूरक ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। यस सर। 90 माइनस थीटा। यस और नो? यस सर। इस कोण का वैल्यू क्या आ जाएगा? 90 माइनस थीटा। एनी डाउट? एनी कंफ्यूजन? नो सर। वेरी गुड। चलिए, तो यहां से देखिए बेटा, अगर हम बात करते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की, किसकी बात कर रहे हैं? थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यानी इस कोण को लेकर चल रहे हो? यस सर। इसके सामने वाली भुजा क्या है? परपेंडिकुलर। यस सर। और ये क्या हो जाएगा? बेस हाइपोटेनस। यस और नो? यस सर। एनी डाउट? नो सर। वेरी गुड। तो इस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का जो अनुपात होगा वो परपेंडिकुलर बाय क्या होगा? हाइपोटेनियस। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? BC बाय AC। एनी डाउट? नो सर। एनी कंफ्यूजन? नो सर। वेरी गुड। अब उसी तरह से हम बात करते हैं cos थीटा की। किसकी बात करते हैं बेटा? cos थीटा। cos थीटा यानी ये कोण लेकर चलेंगे। जब हम ये कोण लेकर चलेंगे तो इसकी सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। तब थीटा के केस में ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा? बेस। ये पेंसिल से यूज करना आप सभी। यस सर। राइट एवरीवन? यस सर। तो cos थीटा का रेशियो क्या होता है बेटा? बेस बाय हाइपोटेनस। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, याद है सभी को? यस सर। वेरी गुड। तो बेस क्या है हमारा? BC। और हाइपोटेनस क्या है? AC। राइट और रॉन्ग? क्या ऊपर और नीचे दोनों को तुलना करो, कुछ दिखाई पड़ रहा है आपको? यस सर। कुछ दिखाई पड़ रहा है? यस सर। क्या दिखाई पड़ रहा है? वेरी गुड। इन दोनों समीकरण का RHS क्या है? इक्वल है। इक्वल है, राइट? यस। जब इनका RHS इक्वल है तो इनका LHS भी क्या होगा? इक्वल होगा। और अगर तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि BC बाय AC का जो वैल्यू है वो हम लोग क्या लेकर आए? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। या फिर ऐसे बोल सकते हो BC बाय AC के लिए हम लोग क्या लाए हैं? cos थीटा। राइट और रॉन्ग? यस सर। तो BC बाय AC की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos थीटा। यानी क्या आ गया मेरे बच्चों? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या? cos थीटा। राइट और रॉन्ग? राइट। सभी लोग समझे? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। कैसे लिखे हम ये सभी लोग समझे? यस सर। ठीक इसी प्रकार से cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होगा साइन थीटा। क्या होगा बेटा? साइन थीटा। इसी तरह से tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होगा क्या बेटा? cos थीटा। क्लियर है? यस सर। cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? tan थीटा। जैसे फर्स्ट नंबर प्रूव किए वैसे ही सारा कर सकते हैं? यस सर। कोई डाउट? नो सर। ठीक उसी प्रकार से cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या? sec थीटा। sec थीटा। sec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या? cosec थीटा। अगर आप चाहते हैं सर कि कोई और प्रूफ कर दीजिए तो कोई और भी हम प्रूफ कर सकते हैं। यस सर। यस सर। ये क्लियर है? यस सर। अगर कोई चाहते हैं कि सर एक और प्रूफ करके दिखा दीजिए। हाँ, कौन सा? कॉसेक वाला। चलिए, तो कॉसेक वाले को प्रूफ करते हैं मेरे बच्चे। तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? कॉसेक जब 90 डिग्री माइनस थीटा लेके चलेंगे तो ये एंगल होगा। यस सर। तो इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। यस सर।
यस और नो? यस सर। और ये क्या हो जाएगा? बेस। जो आसन भुजा होता है वो बेस हो जाता है। यस और नो? यस सर। वेरी गुड। तो हमारा कॉसेक का रेशियो क्या होता है बेटा? h बाई पी। तो h क्या है हमारा और p क्या है बेटा? यस और नो? चलिए उसी तरह से आप निकालिए सेक थीटा का वैल्यू। तो सेक थीटा जब थीटा लेकर चलेंगे तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। यस सर। और ये क्या हो जाएगा? बेस। तो जब सेक लेकर चलोगे तो h बाई बी कहोगे। तो h क्या है बेटा आपका? AC। और बेस क्या है? BC। क्या दोनों सेम है? यस सर। LHS इक्वल है तो इनके RHS भी क्या होंगे? इक्वल। यस सर। और कोई प्रूफ देखना चाहते हैं? नो सर। चलिए अब यहाँ से फटाफट बोलेंगे। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा cos 90 डिग्री माइनस थीटा cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा sin थीटा and 90 डिग्री माइनस थीटा and 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा cot थीटा cot 90 डिग्री माइनस थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा tan थीटा cosec 90 डिग्री माइनस थीटा cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा sec थीटा sec 90 डिग्री माइनस थीटा sec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा। cosec थीटा। Is it clear? यस सर। Is it clear to all? Yes, sir. इसी की मदद से इस अध्याय के हर एक प्रश्न को हम लोग अभी क्या करेंगे? हल करेंगे। With the help of these formulas, we are capable to solve each and every question of that exercise. Right? Yes, yes, ma'am. सर वो BC और SC जो लिखे हैं उसके मतलब बदले H बाई B और B बाई H क्या? वहाँ AC जैसे H इक्वल टू AC है ना तो वहाँ पे H is equal to AC. हाँ तो AC के बदले वहाँ H नहीं लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं लिख सकते हैं। तो उसमें इक्वल टू कैसे आएगा मतलब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? अगर हम H तो वही तो बात हुई ना, नाम लिखे या फिर वो चीज लिखे तो बात अलग अलग होगी क्या? मान तो वही रहेगा ना, ये H होगा यस और नो और इस हिसाब से ये क्या होगा? बेस होगा। तो ये बेस बदलेगा ना, ठीक है? तो ये बेस किसका मैग्नीट्यूड है? ये बेस की वैल्यू किसका है? BC का। बेस का मतलब यहाँ पे क्या, ये B क्या दर्शाता है? लेंथ बिटवीन B to C। सर अपोजिट लिखा हुआ है। हम एक बात समझाने के लिए बोल रहे हैं, अपोजिट और ये हम नहीं कर रहे हैं, हम H की बात करते हैं। तो H क्या है? इट इज अ लेंथ। जैसे तुम ये 5 सेंटीमीटर लिखोगे तो ये 5 ही रहेगा ना। अगर यहाँ 7 रहेगा तो ये 7 ही रहेगा ना। कि वो बदल जाएगा? तब उस समय हम क्या लिखेंगे? 5/7 या वही ना लिखेंगे, तब यहाँ भी 5/7 ही आएगा। गॉट इट? एनी डाउट? नो सर। हम लोग इस ये BHP क्यों लिख रहे हैं? ताकि आपको सुविधा हो क्या में? समझने में। हाँ sin 90 डिग्री माइनस थीटा कुल मान है। इट इज अ कंप्लीट वैल्यू, क्योंकि वो एक एंगल है। थीटा की जगह पे जो भी वैल्यू रखेंगे तो कोई भी जैसे 60 रखेंगे तो sin 90 माइनस थीटा क्या आएगा? sin 90 माइनस 60 क्या आएगा? 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री होगा ना, तो वही कंप्लीट वैल्यू हुआ कि नहीं? क्योंकि साइन का जो वैल्यू हो रहा है, वो जो रेशियो निकल रहा है उस इसी एंगल के आधार पर निकल रहा है। तभी तो तुम डिसाइड कर रहे हो कि ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है और ये बेस है। वो एंगल नहीं होता तो क्या हम रेशियो को डिफाइन कर पाते? रेशियो को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए? एंगल। राइट? यस सर। So without angle we are not able to identify, so it is a complete value. Is it clear to all? यस सर। Right down. बच्चों 8.3 का जो पहला नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 110% एग्जाम में आएगा 1 मार्क्स में। कितने मार्क्स का? 1 हाँ, तो ये जो 4 क्वेश्चन है ना पहला नंबर का, वो 110% कोई ना कोई इसमें से एक पूछ देगा, है ना। तो फर्स्ट का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बोलेंगे sin 80 डिग्री sin 18 डिग्री बाई बाई cos 22 डिग्री cos 72 डिग्री। इसको हल करने का 2 मेथड हम आपको सिखाएंगे, राइट? यस सर। जो मेथड आपको अच्छा लगता है आप उसको यूज करो। यस यस सर। बेटा
अभी आपको साइन थीटा पता है ना? यस सर। साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री क्या लिख सकते हैं? यस। इसको हल करने का ये ध्यान रखना कि इसको हल करना होगा तो इसमें से दोनों में से किसी एक वैल्यू को क्या करना है? चेंज करना है, राइट? या तो ऊपर वाला वैल्यू चेंज करो या फिर नीचे वाला, न्यूमरेटर को चेंज करे या फिर डिनोमिनेटर। अगर माइनस और प्लस के फॉर्म में होगा तो दोनों में से किसी एक को क्या करना है? चेंज करना है। अब आप बताओ किसको चेंज करें, ऊपर वाले को या फिर नीचे वाले को? नीचे वाले को। तो नीचे वाले को अगर हम चेंज करते हैं तो ये क्या है? कॉस थीटा है। यस सर। कॉस थीटा के लिए आपको क्या होता है? बोलिए। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? साइन 18 डिग्री, और कॉस के लिए हम क्या बताया आपको? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री का कितना है बेटा? 72 हो जाएगा। यस और नो? ये चेंज कैसे किया आपने? तो यहाँ लिखना, चूंकि हमें पता है cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, राइट और नॉट? यस सर। इस cos थीटा को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। वेरी गुड। तो साइन 18 डिग्री अपॉन 90 में से 72 माइनस कर क्या है? तो क्या आ जाएगा? Sin 18 डिग्री। यस सर। क्या दोनों मैच कर रहा है? यस सर। ये पूरा कैंसिल होगा कितने टाइम में? 1/1 का रेशियो क्या आ जाएगा? इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड? एक ही मेथड सीखो काफी है, नहीं तो कंफ्यूज करोगे। यस और नो? तो ये समझ में आया सभी को? कुछ लोग इसको ऐसे भी बनाते हैं। क्या करते हैं कि इस 18 डिग्री को ऐसे चेंज करेंगे, 90 माइनस 72। क्या करेंगे? 90 माइनस 72। यस और नो? तो 90 माइनस 70 तो साइन 90 माइनस थीटा हो गया। तो साइन 90 माइनस थीटा के लिए क्या होता है? तो ऊपर में क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। तो कॉस फिर कैंसिल हो जाएगा, राइट ना? तो आप अंगुली सीधी करो या टेढ़ी करो, आंसर वही आना है। यस। इस कान को आगे से इधर से छुओ या पीछे से छुओ, आंसर वही आना है। तो तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन देखना क्या है कि हम सही रास्ते पे हैं या सही स्टेप को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। इज इट क्लियर टू ऑल? सभी बच्चों ध्यान से देखिए इसको और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। ऑन है आगे ये है LHS और ये क्या है? RHS, राइट? तो आपको LHS लेकर चलना है और दिखाना है कि वो RHS की क्या है? बराबर है, राइट एवरीवन? यस सर। तो आप क्या लेकर चलेंगे? LHS लेने पर कितने वैल्यूज है टोटल यहाँ पे? चार है। जैसे 2 था तो कितना चेंज करते थे? 1। 4 है तो कितना चेंज? 2, राइट? यस सर। यस एवरीवन? यस चलिए, तो या तो फर्स्ट के 2 को चेंज कर दो, या बीच के 2 को चेंज कर दो, या लास्ट के 2 को चेंज कर दो, ठीक है? या फर्स्ट एंड लास्ट को चेंज कर दो, किसी को भी कर सकते हो, डरने की जरूरत नहीं। कोई भी 2 अपने मन से लेकर आप क्या करो? चेंज कर दो। क्या कौन सा पसंद करते हो? फर्स्ट ही कर देते हैं? यस सर। यस और नो? यस सर। कोई भी करेंगे से वी विल गेट द सेम रिजल्ट। ओके, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या जानते हो बच्चों? cot, देखो यहाँ पे tan थीटा के लिए क्या बताया है? cot 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हम लोग इसके लिए क्या लिख सकते हैं? cot 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा यहाँ मत लिखना है ना, थीटा की जगह जो वैल्यू है वो लिखना, ठीक है बेटा? इसको भी चेंज कर दो, क्या आ जाएगा बेटा? cot 90 डिग्री और माइनस थीटा की जगह क्या है बेटा? 23 डिग्री। क्लियर? फिर क्या है? tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। क्लियर है? कोई डाउट? नो सर।
चलिए बताइए बेटा, तो cot 90 में से 48 जाएगा, कितना आएगा 42, और एक 42 का और है ना, तो उसको साथ में लिखते हैं tan, क्योंकि गुना में प्लेस चेंज करने से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि सब गुना में है, दे ऑल आर इन अ मल्टीपल फॉर्म। अब यहाँ से चेंज करो तो क्या जाएगा, cot 90 में से 23 गया तो 67, और जो 67 वाला है उसके साथ में करेंगे। ये चेंज हम लोग कैसे किए थे, क्योंकि पता था हम लोगों को कि tan थीटा बराबर क्या होता है, cot 90 डिग्री माइनस थीटा, राइट बेटा। अब एक चीज और आप लोगों को सिखाए थे इस चैप्टर की शुरुआत के फर्स्ट क्लास में, क्या सिखाए थे कि cot थीटा इंटू tan थीटा, अगर थीटा सेम हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1। याद है सभी को? चेक कीजिए फर्स्ट पेज में आप अपना, तो cot थीटा इंटू tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1। यस और नो? फिर cot थीटा इंटू tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1। यहाँ क्यों लिखना, क्योंकि cot थीटा इंटू tan थीटा, वहां पे आपको हम लिख के दिखाएंगे tan थीटा इंटू cot थीटा, यही बात है, इक्वल टू क्या, 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 1। अब यहाँ पर इंप्लाइज का साइन देंगे, और ये 1 इक्वल है किसका, RHS का, ये प्रूव हो गया। अंडरस्टूड? एनी डाउट? नो सर। तो एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि tan 2a, क्या दिया हुआ है बच्चों, दिया है tan 2a is equal to what, cot a minus 18 डिग्री, राइट बेटा। जहां 2a एक न्यून कोण है, तो कोण a का मान हमें क्या करना है, राइट बेटा। बच्चों इन दोनों में से आप किसी एक को भी चेंज कर दो, ठीक है, किसी एक को भी। हम बताएं जब भी आपके पास इस तरह से दो टर्म हो, तो किसी एक टर्म को आप क्या कर दो, चेंज कर दो। इज इट क्लियर टू ऑल? तो आप अगर tan को cot में चेंज करते हो तो क्या लिखोगे, cot 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या लिखोगे, 2a, क्लियर है, इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। ये चेंज कैसे किए, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cot 90 डिग्री, इसको हम लोग पहले ही प्रूव कर चुके हैं। ये क्यों और कैसे आया, कोई डाउट? वेरी गुड। अब क्या देख रहे हैं कि ये जो वैल्यूज है दोनों LHS और RHS का, वो दोनों cot का ही वैल्यू है, यस और नो? इसका मतलब ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल है, क्योंकि दोनों तो cot का ही मैग्नीट्यूड है, यस और नो? तो तुलना करने पर हम लोग क्या पाते हैं, तुलना करने पर क्या पाते हैं बच्चों, 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 80 डिग्री। कुछ लोग क्या करते हैं कि ये cot को cot से कैंसिल कर देते हैं, वो ऐसा समझते हैं कि cot और ये दोनों गुणनफल के रूप में। ऐसा है क्या बच्चों? ऐसा है क्या? तो ये कभी नहीं हम लोग काटते, क्योंकि ये अपने आप में ये क्या है, कंप्लीट वैल्यू। क्लियर टू ऑल? इसलिए कभी भी इसको आप कट करने की कोशिश नहीं करेंगे। अंडरस्टूड? वेरी गुड। चलिए तो अब यहाँ क्या करना है, डिग्री वाले को एक साथ रखना है और एक को एक के साथ रखना है ना। तो ये -2 है, उधर जाकर क्या होगा, और ये माइनस में इधर आकर बराबर a प्लस क्या जाएगा, क्लियर है? कोई डाउट? कोई कंफ्यूजन बच्चों? गुड। क्या इसको हम पलट के लिखे, उधर वाले वैल्यू को इधर, इधर वाले वैल्यू को उधर? तो a और 2a कितना आ गया, बराबर कितना, 108। अब ये 3 गुना में उधर जाकर क्या है, तो a बराबर क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, 108 डिग्री बटा क्या, 3।
3 तिया 9, 3 छक 18। तो ए बराबर कितना डिग्री आ गया? 36 डिग्री। क्या ये न्यून कोण है? Yes, sir. न्यून कोण किसे कहते हैं बेटा? इसका मान 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम। An angle which is lies between 0 to 90 or which is greater than 0 and less than 90 is called acute angle, जिसका मान 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? Is it clear to all? Yes, sir. No doubt? No, sir. यदि त्रिभुज यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के क्या है? अंतःकोण है। तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू क्या है? कॉस ए बाई 2। बच्चों आपको ये पता है कि त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं मेरे बच्चों? कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना? 180 डिग्री। अब ये कोण A इधर प्लस पे उधर जाकर माइनस पे क्या आ जाएगा? B प्लस, अब कोण हटा रहे हैं ना क्योंकि ये तो एंगल का ही रूप लेगा। तो 180 डिग्री माइनस क्या? अब देखो तो उसके बटा में 2 भी है ना, तो दोनों और 2 से हम क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं। दोनों और 2 से भाग देने पर डिवाइडिंग टू बोथ साइड्स। राइट एवरीवन? Yes, sir. तो क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? B प्लस सी बाई क्या आ जाएगा? 2 और 180 डिग्री माइनस ए बाई क्या आ जाएगा? 2। यहाँ तक कितने मेरे बच्चे समझ रहे हैं? किन्हीं को सिंगल भी डाउट है तो यू कैन आस्क। अब लग रहा होगा मन में कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? 2 से क्यों भाग दे रहे हैं? क्योंकि 2 हमें लाकर दिखाना है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अब इधर क्या है? साइन है ना, तो जैसे तुलना करके हम लोग हटा रहे थे वैसे ही वापस भी तो ला सकते हैं। यस और नो? जैसे तुलना करके हटाया जा सकता है वैसे वापस भी तो लाया जा सकता है। तो अब हम लोग दोनों ओर क्या लेंगे? दोनों ओर साइन लेने पर, कोई लिख मत देना गुना करने पर। क्या करने पर? गुना लिखना मत। राइट? तो क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? साइन B प्लस सी बाई क्या? 2 इक्वल टू साइन। अब इसको थोड़ा अलग अलग करें। देखो 180 बटा 2 माइनस ए बाई 2 तो वापस इस रूप में लिख सकते थे कि दोनों का एलसीएम कितना आ जाता है? 2। जब हर समान है तो डायरेक्टली इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यस और नो? तो इस चीज को जब हम ये लिख सकते हैं तो वापस इस चीज को इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? तो क्या लिखे? 180 बाई 2 माइनस ए बाई 2। ये करने पर इसका इसको सरल करने पर वापस इस रूप में आएगा ये। यस और नो? अब ये कट कीजिए, कितना आ जाएगा? आ रहा है? आ रहा है? वेरी गुड। अब क्या आ जाएगा? साइन B प्लस सी बाई क्या? 2 इक्वल टू ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो रहा है। यस और नो? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को क्या बोलते हैं? कॉस थीटा। क्या बोलते बेटा? कॉस थीटा। क्या लिखेंगे यहाँ पे? कॉस थीटा। थीटा की जगह पे क्या है? a बाई 2। देखिए तो क्या यही लाना था? बहुत भारी था क्या? प्रूव्ड हो गया। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? 8.3 का लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या है बेटा?
साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए। तो 0 से 45 के बीच में लाना है। किससे? 0 से 45 के बीच में, है ना। अभी ये मान क्या क्या दिया हुआ है बेटा? साइन 67 डिग्री प्लस क्या? ये सबसे आसान क्वेश्चन है। आपको पता है ना साइन थीटा बराबर क्या होता है? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा? 67। कॉस थीटा के लिए आपको क्या पता है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। यस और नो? यस सर। क्या लिखे तो मेरे बच्चों? कॉस 90 डिग्री और थीटा की जगह पे प्लस कॉस साइन 90 डिग्री माइनस कितना? यस। अब क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? कॉस ये 23 डिग्री आ जाएगा और साइन 15 डिग्री आ जाएगा। चलिए इसको पहले लिखिए साइन 15 डिग्री, क्योंकि पहले इसको लिखा था, प्लस कॉस। अब देखो 15 डिग्री और 23 डिग्री 0 और 45 के बीच में है, है या नहीं है? इस तरह से एक्सरसाइज क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है बेटा। इसको अपना बनाने के लिए क्या करना होगा? एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स प्रैक्टिस करना होगा।